हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉ टेनिसंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इम्पोर्टेंट है आपका पीजीटी एग्जाम के लिए। यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, आरपीएससी, डी ट्रिपल एसबी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे टॉप 20 अल्फ्रेड लॉ टेनिसंस के लिए। तो आपका इंग्लिश का ये टॉप 20 क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करके लास्ट तक वॉच करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम फटाफट पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है हु एमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। कहता है इनमें से कौन से जो विक्टोरियन पोइट्स के हैं जो उसको सेंसिटिव है, इसमें ओल्ड एंड द न्यू कहे जाते हैं, वो आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। अगर आंसर आते हैं विक्टोरियन पोइट्स के हैं और जो है ओल्ड एंड द न्यू के बारे में हो तो आंसर कर देना है आपको टेनिसन आने की हो जाएगा। अल्फ्रेड लॉ टेनिसन मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्प्रिट लाइज देन टाइगर्ड आईलिड्स अपॉन टाइगर्ड आईज द अबव लाइंस अकर टेनिसंस। कहता है म्यूजिक जेंटल जो म्यूजिक है स्प्रिट लाइज लाइज करता देन टाइगर्ड आईलिड्स, आई समझते हैं ना, आंख का जो होता है लाइट्स भौरा, अपॉन टाइगर्ड आईज द अबव लाइंस अकर टेंसंस का जो है किस लाइंस किस पोएम से लिया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, आपके सामने ए बी सी डी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसा हो जाएगा, देखिए आपका द लोटस ईटर्स हो जाएगा, मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे लिया गया है। ध्यान दीजिएगा ये एक पोयम है। क्या है? द लोटस ईटर्स एक पोयम है जो लिखा गया है अल्फ्रेड लॉ टेनिसन के द्वारा और ये पब्लिश्ड हुआ था आपका 1832 पोइट्री का कलेक्शन है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का था फ्रेंड टेनिसंस पोएम अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन्स स्फेयर इज। टेनिसंस का जो कविता है लगभग वुमेन्स राइट्स के बारे में, वुमेन्स स्फेयर इज क्या होता है वो यहाँ पे बताना है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द प्रिंसेस हो जाएगा। कहता है टेनिसन कविता जो लगभग वुमेन्स के जो राइट्स अधिकार के बताता है वुमेन्स के स्फेयर को, वो लिया गया है आपका द प्रिंसेस। अब देखिए द प्रिंसेस से क्या है, सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स नरेटिव पोएम है और पब्लिश किया गया था इसे 1847 में। टेनिसन वाज पोएट, एक पोएट लॉरेट ऑफ यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1850 to 2022 एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोएट जाने जाते हैं आपके अल्फ्रेड लॉ टेनिसन। तो आंसर हो जाएगा आपका द प्रिंसेस। आइए फ्रेंड बचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसंस पोएम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनमें से कौन सा पोएम में ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताया गया है वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पे दिए गए हैं, आप चूज करना है वन इज द करेक्ट। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग का ऑप्शन नंबर डी टीथोनस हो जाएगा। क्या है टीथोनस मीन्स 4th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टीथोनस जो है टीथोन से बना है और इसे कंपोज किया गया था आपका टेनिसन के द्वारा और रिटेन किया गया 1813 में और इसे पूरा किया गया था 1859 ईस्वी में। आइए बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए पोएट लॉरेट सेड आई डू नॉट थिंक दैट, मीन्स नहीं सोचता दैट सिंग शेक्सपियर देयर हैज बीन सच अ मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। शेक्सपियर क्या है, मास्टर कहलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। हु इज द पोएट, इसके पोएट कौन है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, कहा जाता है क्या शेक्सपियर देयर हैज बीन ए सच अ मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। शेक्सपियर एक जो है वो मास्टर है इंग्लिश लैंग्वेज के, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कहा गया था कि शेक्सपियर जो है ए मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है। अब देखिए इसने कहा नॉट थिंक दैट सिंस शेक्सपियर देयर हैज बीन अ सच मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आइए बताइए इस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको यहाँ पे फुल एक्सप्लेन्स के साथ टेनिसन का वीडियो मिल रहा है,
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। पब्लिश कब किया गया, कब लिखा गया है और कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पेस्ट्रो एलर्जी, इनमें से कौन सा जो है पेस्ट्रो एलर्जी नहीं है, वो आपको बताना है। मतलब तीन जो है वो पेस्ट्रो एलर्जी हैं, एक पेस्ट्रो एलर्जी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर दिए गए ए लैसिडस, बी इन मेमोरियम, सी थायरोसिस, डी एडोनिस। यहाँ देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका इन मेमोरियम जो है ये पेस्ट्रो एलर्जी नहीं है। मीन 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन मेमोरियम, क्या कहता है, इन मेमोरियम वॉज रिटेन इन मेमोरी ऑफ, किसका मेमोरी में लिखा गया था मेमोरियम, वो बताना है। किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया था, वॉज रिटेन मेमोरी, किसकी याद में लिखा गया, ठीक है। मेमोरियम जो है ना वो किसकी याद में लिखा गया था वो आपको बताना है। देखिए ये लिखा गया था एच हेलम की याद में लिखा गया था। इन मेमोरियम जो है एच हेलम की याद में लिखा गया। मीन 7th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन मेमोरियम एच हेलम जो है ना एक पोयम है बाय ब्रिटिश अल्फ्रेड टेनिसन का, कंप्लीटेड इन किया गया था 1849 में। और इससे जो है पोएट्स बिलव्ड किया कैम्ब्रिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम से, ठीक है। और कहता है यहाँ पे कि हु डाइड सडनली ऑफ ए सेरेब्रल हेमरेज, और उनका डेथ हो गया था हेमरेज के कारण से। कहाँ पे, वियना में 1833 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रेंड्स अल्फ्रेड टेनिसन रॉट इन मेमोरियम एट द डेथ ऑफ, किसकी डेथ में हो गया था आपको बताना है। ये डेथ हो गया था आपका हेलम, जो ऊपर बताया आपको एच हेलम, वही जो है कहते हैं मेमोरियम द डेथ ऑफ किसका हुआ था, तो हेलम का डेथ हो गया था। एक बताइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू, कौन सा जो है ओल्ड रिंग इन द न्यू कौन से है वो आपको बताना है। लेडी ऑफ सैलो टेनिसंस, इन मेमोरियम टेनिसंस, और कहता है पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इन मेमोरियम जो है टेनिसंस की याद में किया गया था। ये रहेगा तो ओल्ड रिंग इन द न्यू कहा गया, इन मेमोरियम जो है टेनिसंस किया गया। देखिए द लाइंस हैव बीन टेकन स्पोकन बाय, किसके द्वारा कहा गया था, टेनिसंस के द्वारा। ऑन द रिंग आउट वाइल्ड बेल्स 1850 में हुआ, इंक्लूडेड इन द मेमोरियम, आने की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन फेमस एलेजी, फेमस एलेजी कौन सा था टेनिसन का वो बताना है। सिडस, बी एडोनिस, सी एलर्जी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, डी इन मेमोरियम। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इन मेमोरियम हो जाएगा। मींस 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय, लोटस ईटर जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, मींस किसके द्वारा लिखा गया था वो बताना है। पहले क्वेश्चन दिखाया है, ये लिखा गया था आपका अल्फ्रेड लॉ टेनिसन, शॉर्ट में हो जाएगा आपका अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था द लोटस ईटर्स, मींस 11th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कब लिखा गया था आपका, पूछ सकता एग्जाम में ऐसे भी, द लोटस ईटर्स जो है कब लिखा गया था, लिखा गया था आपका 1832 में, मींस 1832 में लिखा गया था आपका द लोटस ईटर्स। और इसमें इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन किया गया है, उसके क्लोज फ्रेंड है आर्थर हेलम। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टेनिसन फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, डाइड जो है कहाँ हुआ था वो बताना है। देखिए डाइड इनका जो है वियना में हो गया था, कब, 1833 में। मीन्स क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑर्थर हेनरी हेलम जो है टेनिसन के फ्रेंड थे, उनका डेड वियना में हुआ था, कब, 1833 में। आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आपका, क्वेश्चन 13 कहता है टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन, कब जो है अपॉइंटमेंट को हो गए थे पोएट लॉरेट के रूप में, कब अपॉइंट हुए वो आपको बताना है। टी अपॉइंट हुए थे आपका 1850 में,
मीन्स 13th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1850 में जो है ना ये लॉरेट हुए थे और ये ऑलमोस्ट अलोन अमंग देज हु हैड हेल्ड द ऑफिस अपना कर लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इच प्लेस एंड फील्ड आउट एंड ऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। 14 कहता है द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसंस इन मेमोरियम इज, कितने पैराग्राफ में लिखे हैं वो बताना है। कुल मिला के 131 पैराग्राफ में लिखा गया है, मीन्स 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्या पूछता है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टेनिसंस इन मेमोरियम, कितने पैराग्राफ हैं, तो 131 पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया है टेनिसंस के मेमोरियम में। और इस पोएम में जो है द पोएट्स बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम के बारे में बताया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट, कौन सा पोएम जो टेनिसन का वो फेवरेट था वो आपको बताना है। देखिए उनका फेवरेट पोएम जो था वो मॉड था, MAUD। इस 15th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मॉड जो है ना पोएम वो लिखा गया था आपका 1855 में। एक स्टोरी जो है लवर के बारे में बात हुआ है, वो पासेस फ्रॉम मॉर्बिडनेस टू स्टेसी देन टू एंगर एंड मर्डर के बारे में बात हुआ है। यहाँ पे एंगर क्रोध हो गया और मर्डर के, फॉलोड बाय इंसैनिटी एंड रिकवरी। दिस वाज टेनिसंस फेवरेट था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम, राइमिंग स्कीम क्या होगा इन मेमोरियम का वो आपको बताना है। क्या इसका राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम किसका है, ABBA है, मीन्स क्या होगा 16 का ऑप्शन नंबर डी करना, पहले A फिर BBA मतलब ABBA जो है राइमिंग स्कीम है आपका इन मेमोरियम का। और ये देखिए आपका मेमोरी जो है ABB है एक आयम्बिक टेट्रामीटर में किया गया और ऑक्टोसिलेबिक लाइंस विद द राइम स्कीम जो है ABBA। आया तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वीडियो को लाइक करके वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे और बताएंगे कमेंट करके वीडियो आपको टॉप 20 क्वेश्चन कैसा लगा। टेनिसन सक्सेडेड हुम एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, टेनिसन सक्सेड हुए पोएट एज पोएट के रूप में इंग्लैंड में कब कैसे हुए तो बताना है कौन व्यक्ति थे। ऑर्थर कनिंगम, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, डी शेक्सपियर। सही उत्तर हो जाएगा देखिए आपका विलियम वर्ड्सवर्थ मीन्स 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसकी याद में लिखा गया था आपका इन मेमोरियम पोएम। तो पहले ही देखिए आ गया है, याद रखिएगा इन मेमोरियम जो है पोएम वो लिखा गया था AH हेलन के द्वारा लिखा गया था, मीन्स 18th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन मेमोरियम से कुछ भी क्वेश्चन आएगा कि जो है किसके याद में लिखा गया, कब लिखा गया था, कब डेथ हुआ, कहाँ डेथ हुआ। देखिए टेनिसन जो पोएम लिखे हैं मेमोरियम वो लिखा गया था AH हेलन की याद में लिखा गया था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका सर बिडवियर फिगर्स इन द पोएम, पोएम्स में कौन सा बिडवियर फिगर्स इन द पोएम में कौन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए मोर्टी डी ऑर्थर है। क्या है, मोर्टी डी ऑर्थर। इस 19th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए सर बिडवियर फिगर्स इन द पोएम में है मोर्टी डी ऑर्थर, रिटेन बाय लिखा गया था आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था आपका एच मॉर्टी डी ऑर्थर। जो इसमें है सर्बिडिवरी फिगर्स किसमें है, मॉर्टी डी ऑर्थर में। आइए आते हैं लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 20 अल्फ्रेड टेनिसन्स MCQ का। द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ सैलॉट बाय टेनिसन इज, द टाउन किस चीज में मेंशन किया गया है पोएम को, उस शहर का सिटी का आपको नाम बताना है। लंदन, यॉर्क, सी, कैमलेट और डी ऑक्सफोर्ड। तो यहाँ पे किया गया है ऑप्शन नंबर सी कैमलॉट का किया गया है, मीन्स 20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए लेडी ऑफ सैलॉट जो है ना विक्टोरियन बैलेड है विच इज रिटन बाय लिखा गया था आपका टेनिसन के द्वारा। लेडी ऑफ सैलॉट लिव्स इन एन आइलैंड कैसल्ड इन अ रिवर विच फ्लोज टू कैमलेट बट द लोकल्स नो लिटिल अबाउट हर। ओके फ्रेंड्स, आपको आई होप
वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और ऐसे स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का हर तरह का वीडियो आपको मिलता है, हर क्लासेस के, हर तरह का लेक्चर, हर तरह का एमसीक्यू, ऑल टाइप्स ऑफ इंग्लिश के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया जाता है और शॉर्ट समरी प्लस में आपके एमसीक्यू प्लस में किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपकी दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।